बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चलो स्टार्ट करते हैं 9th की फ़िज़िक्स से। सबसे पहले ये दुआ पढ़ लो, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। यूनिट नंबर 1 का नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए और मेजरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ये दो चीज़ें हैं क्या हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ असल में ऐसी तमाम चीज़ें जिनको आप मेजर कर सकते हो या उनकी पैमाइश कर सकते हो, वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ पाई जा रही हैं उनको अगर आप मेजर कर सको, उनकी पैमाइश कर सको, तो उनको फ़िज़िकल क्वांटिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप दुकान पे जाते हो, दुकान वाले को कहते हो यार मुझे 3 किलो चीनी दे दो या 2 किलो दे दो। इस तरह आप उसको मुख्तलिफ अपनी बताते हो कि मुझे यार इतने किलो चीनी चाहिए। तो वो क्या करता है, वो चीनी को तराजू पे रखता है, मेजर करता है और आपको उतनी चीनी दे देता है जितनी आपने उसे कहा होता है। ठीक है, तो मतलब उसने चीनी को मेजर किया और चीनी मेजर हो गई। तो चीनी क्या कहलाएगी, फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाएगी। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। नीचे मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ पाई जा रही हैं उनको अगर आप मेजर कर सकते हो तो वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाई जाती हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाई जाती हैं। एंड मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश करना, नापना। जब आप चीनी लेने गए दुकान पे तो दुकान वाले ने क्या किया कि आपने उसे कहा कि यार मुझे 3 किलो चीनी दे दो। उसने उस 3 किलो चीनी को नापने के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जिसे तराजू कहते हैं उर्दू में। तो वो तराजू जो सा है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो मेजर करने के लिए यूज़ होता है। किस चीज़ को, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को, मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो आपको पता चल गया कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट में क्या रिलेशनशिप है और इनका मतलब क्या है। चलो आगे चलते हैं। टॉपिक्स वी हैव टू रीड। इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं इनके बारे में मैं आपको बता दूं। टोटल 6 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड फिज़िक्स। साइंस और फिज़िक्स क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स आ जाती हैं फिर कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस कितनी हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आपकी बुक में उसने थोड़ी सी बताई हैं, चीता बताई हैं। उसके बाद तीसरा टॉपिक आ जाता है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और छठा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ। सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। इन टॉपिक्स में से जो से कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो आपके पास 2 हैं, बाकी सारे थ्योरी के टॉपिक्स हैं। 2 टॉपिक्स, एक प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड ऑफ। ये आपके पास 2 टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो कि कंसेप्चुअल हैं। ये मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा और आगे जाके आपको बहुत काम आएंगे अगर आपको अच्छी तरह समझ लग गई। चलो जी, इंट्रोडक्शन हमने साइंस और फिज़िक्स का पढ़ना है। साइंस के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। साइंस बेसिकली जो है ना लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंशिया से निकला है जिसके मायने है इल्म, और इंग्लिश में मैंने लिख दिया लैटिन वर्ड साइंशिया मीनिंग नॉलेज। इससे निकला है साइंस। अब साइंस में हम करते क्या हैं, साइंस में बेसिकली साइंस में मुशाहिदा करते हैं हम कुदरती चीज़ों का। कुदरती चीज़ें अब क्या हैं, कुदरती चीज़ें मिसाल के तौर पे आप देख रहे होगे यार ये सूरज जो है ना वो मशरिक़ से निकलता है, मगरिब की तरफ गुरूब हो जाता है। ये मुशाहिदा करना, ये नेचर की चीज़ थी, कुदरती चीज़ थी। कुदरती तौर पे हो रही है कि सूरज मशरिक़ से निकल रहा है, हमेशा मगरिब की तरफ गुरूब हो रहा है। इस चीज़ का मुशाहिदा करना साइंस कहलाता है। अब साइंस में लाज आप आगे जाके बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। वो लाज किस तरह बनते हैं वो मैं आप बताने लगा हूँ कि किस तरह बनते हैं। स्टेप वाइज बनते हैं। पहला स्टेप है नेचर एंड ऑब्जर्वेशन, मतलब कुदरती चीज़ों का मुशाहिदा करना
या उनकी ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है। उसके बाद ऑब्ज़र्व करके ना एक हाइपोथेसिस, एक स्टेटमेंट दे देते हैं। उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कह देते हैं, उर्दू में इसे मफरूज़ा कहते हैं। हाइपोथेसिस कायम कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक शख्स था, वो ये मुशाहिदा कर रहा था स्टार्टिंग में, जब दुनिया स्टार्ट हुई ना, उसने ये मुशाहिदा किया कि सूरज जो है ना वो मशरिक़ से निकलता है, मगरिब की तरफ ग़ुरूब हो जाता है, और वो रोज़ाना यही देखता था। 5 सालों तक वो ये देखता रहा, ऑब्ज़र्व करता रहा, कुदरत की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहा। 5 सालों बाद जाके ना उसने अपने एक दोस्त को कहा, बुला के उसने कहा कि यार जो सा सूरज है ना वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, गर्दिश करता है। ये जो उसने स्टेटमेंट दी ना, सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, ये हाइपोथेसिस कहलाएगी। मतलब उसने कुदरत की चीज़ों का मुशाहिदा किया और एक स्टेटमेंट दे दी। उस स्टेटमेंट को साइंस में हाइपोथेसिस कहते हैं, मफरूज़ा उसने कायम कर दिया, ठीक है। अब हाइपोथेसिस उसने दे दिया कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। इसके बाद उसके दोस्त ने ना उसके दोस्त ने, जिस दोस्त को उसने बताया, उसने उस बंदे को ना चैलेंज कर दिया। उसने कहा यार ये जो तूने हाइपोथेसिस दिया ना, ये मैं गलत साबित करूँगा। वो कहता है किस तरह करोगे यार, मैं तो सही कह रहा हूँ, मैंने ऑब्ज़र्व करके बताया। उसने कहा कि मैं एक्सपेरिमेंटेशंस करूँगा। उसके दोस्त ने उसे कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट करके बताऊँगा कि तुम्हारा हाइपोथेसिस जो तुमने दिया है कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं बताऊँगा कि ये तुमने सही कहा है कि गलत कहा है। उस दोस्त ने ना फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए दूरबीनें बनाई, खला में रॉकेट भेजे, स्पेस में मतलब उसने स्पेसशिप्स भेजे। तो एक्सपेरिमेंट करने के ना बाद लगा लो उसने 10 सालों बाद उसे बताया कि यार जो तूने जो सा हाइपोथेसिस बनाया था ना कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है, ये गलत है। ये देख तस्वीरों में ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब उसने एक्सपेरिमेंट करके साबित कर दिया कि वो जो उसने हाइपोथेसिस दिया था वो गलत था। अब मैं अपना हाइपोथेसिस देता हूँ। उसके दोस्त ने नया हाइपोथेसिस दिया जो एक्सपेरिमेंट की बेस पे ट्रू था, दुरुस्त था। उसने कहा कि ज़मीन जो सी है वो सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, जो मेरे दोस्त ने दिया था ना हाइपोथेसिस वो गलत है। अब नया हाइपोथेसिस बन जाता है, ठीक है। अब उस हाइपोथेसिस के बारे में थ्योरीज़ लिखते हैं लोग, मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी थ्योरीज़ लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके ही लिखेंगे। किसी को ज़्यादा पता चल जाएगा, किसी को कम पता चल जाएगा। उसके बाद फिर थ्योरीज़ कन्वर्ट हो जाती हैं लाज में। इस तरह आपके लाज बनते हैं। आगे जाके अगले चैप्टर्स में जाके आप लाज बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, वो लाज बिल्कुल इसी तरह बनते हैं। तो आपको पता चल गया कि साइंस क्या चीज़ है। साइंस एक लतीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंशिया से निकला है, जिसके मायने है इल्म। नीचे मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन ली है, साइंस इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स नॉलेज, ठीक है। और हम साइंस में करते क्या हैं, साइंस में हम कुदरती चीज़ों की, नेचर की ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाइपोथेसिस कायम कर लेते हैं। और हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे उसके दोस्त ने एक्सपेरिमेंट करके इसका हाइपोथेसिस गलत साबित कर दिया। अगर वो ये कह देता, पहली मरतबा उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी तेज़ होती कि वो कह देता कि ज़मीन ही गर्दिश करती है सूरज के गिर्द, तो उसका दोस्त जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लेता, उसका हाइपोथेसिस बिल्कुल ट्रू रहना था, बदलना नहीं था, ठीक है। इसलिए फिर एक्सपेरिमेंटेशन करनी पड़ती है, फिर दोबारा हाइपोथेसिस बनता है, थ्योरी बनती है और लॉ बन जाता है। ये था साइंस के इंट्रोडक्शन में। साइंस बेसिकली लैटिन, आपको पता चल गया कि साइंस लतीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंशिया से निकला है, जिसके मायने हैं इल्म के। और साइंस में हम नेचर की ऑब्जर्वेशन करते हैं और लॉज बना देते हैं इन स्टेप्स से होते हुए। अच्छा, साइंस की अब ब्रांच आ जाती हैं, ब्रांचेस आ जाती हैं। साइंस की बेसिकली 4 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन फिज़िक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड मैथमेटिक्स, फोर्थ बायोलॉजी। मतलब फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, ये साइंस की ब्रांचेस हैं। हमने फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ना है। फ़िज़िक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मतालिया करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी। मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में, और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप के बारे में भी स्टडी करते हैं। फ़िज़िक्स कहलाती है। अब मैटर क्या चीज़ है? मैटर
मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं। और मादा क्या चीज़ है, मैटर क्या चीज़ है? मैटर एक ऐसी चीज़ है जो कोई ना कोई जगह घेर रही हो। मिसाल के तौर पे आपके गिर्द बेड पड़ा है, टीवी पड़ा है, ये जगह घेर रही हैं, ठीक है। आपकी बॉडी जगह घेर रही है, ये तमाम चीज़ें मैटर कहलाएंगी, ठीक है। ऐसी तमाम चीज़ें जो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेर रही हों मैटर कहलाती हैं। और एनर्जी, इन मैटर से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी एंड रिलेशनशिप, और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं हम फिज़िक्स में। अब मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर्स आ जाती हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स फोर हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सॉलिड्स ठोस चीज़ों को कहते हैं। मिसाल के तौर पे सख्त चीज़ें, आइस आपके पास सॉलिड है, और टेबल, टीवी, ये सारे सॉलिड्स ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद लिक्विड आ जाते हैं। लिक्विड आपके पास माया, उर्दू में लिक्विड को माया कहते हैं। और वाटर इसमें आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, मिल्क आ जाता है, मतलब वाटर की तरह की तमाम अशिया लिक्विड कहलाती हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास गैस। गैसेस में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तमाम चीज़ें आपके पास गैसेस में आ जाती हैं। और चौथी स्टेट है आपके पास प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो अर्थ पे नहीं पाया जाता नेचुरली, ये सन में पाया जाता है नेचुरली। 99% सन का 99% हिस्सा प्लाज्मा पे मुश्तमिल है और नेचुरली पाया जाता है। लेकिन अर्थ पे हम आर्टिफिशियली बनाते हैं प्लाज्मा, नेचुरली अर्थ पे नहीं पाया जाता। लेकिन सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर्स ऐसी हैं जो अर्थ पे नेचुरली पाई जाती हैं। ये तमाम स्टेट्स थी मैटर की, मतलब ये तमाम चीज़ें कोई ना कोई जगह घेर रही होती हैं, उनको हम मैटर कह देते हैं। अब ये 4 स्टेट्स हैं मैटर की, इनकी स्टडी करना, इनसे प्रोड्यूस होने वाली या इनमें पाई जाने वाली एनर्जी की स्टडी करना, और इनके दरमियान रिलेशनशिप, एनर्जी और मैटर के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना फ़िज़िक्स कहलाता है। नीचे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, E=mc²। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी। आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को प्रूफ किया था, E=mc²। और इस इक्वेशन ने फ़िज़िक्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक फ़िज़िक्स को हम कह देते थे क्लासिक फ़िज़िक्स, और दूसरी फ़िज़िक्स कहलाई जाती है मॉडर्न फ़िज़िक्स। मतलब E=mc² पे जो सी बेस करती है फ़िज़िक्स, वो मॉडर्न फ़िज़िक्स कहलाती है। और इस आइंस्टाइन से पहले जो फ़िज़िक्स पढ़ी जाती थी वो क्लासिक फ़िज़िक्स कहलाती है। क्लासिक फ़िज़िक्स में जो सा नुमाया साइंसदान है वो है न्यूटन, और मॉडर्न फ़िज़िक्स में आइंस्टाइन नुमाया साइंसदान है। और ये आइंस्टाइन की इक्वेशन थी। इस इक्वेशन से क्या मुराद है, इसमें E एनर्जी को शो कर रहा है, M मैस को शो कर रहा है, और C स्पीड ऑफ लाइट को शो कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी मैस को, अब मैस उस चीज़ का होगा जो कि मैटर है, कोई ना कोई जगह घेर रही है, इनमें से किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के मैस को अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मूव करवाऊँ, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मूव करवाने लग जाऊँ, अगर मैं किसी भी मैस को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मूव करवाने लग जाऊँ, तो वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी, और इसी को हम स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स में। और स्पीड ऑफ लाइट, अब स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। स्पीड ऑफ लाइट इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। अगर मैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ले लूँ, जो वैल्यू मेरे पास आए, उतनी स्पीड से अगर मैं किसी मैस को मूव करवाऊँ तो वो मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन कहती है। फ़िज़िक्स में हम क्या करते हैं फिर, फ़िज़िक्स में हम मैटर, मादा, मतलब मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं फ़िज़िक्स में।
इंग्लिश में कैसे कहेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस, फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। ये था आपके पास साइंस और फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन। तो अगले चैप्टर में अब हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।